दोस्तों आप एक चीज सोचिएगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो बहुत गरीब घर में नहीं हुआ था, वो बहुत ही मतलब राजा के घर में पैदा हुए थे महावीर स्वामी। आपने देखा महात्मा बुद्ध भी दोस्तों किसी गरीब घर में पैदा नहीं हुए थे, वो कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? राजा के घर में पैदा हुए थे। दोस्तों अगर देखा जाए इतिहास को उठा करके तो जो बड़े बड़े राजा के घर में पैदा हुए थे, जो बड़े बड़े इंसान थे, उन्होंने जो है हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग लाई है। अभी क्या होता है दोस्तों, अभी जो है अभी क्या है कि अभी मान लीजिए कोई खैनी मिल रहा है, अब बोल रहे अपने दोस्त है चलो तैयारी करो यूपीएससी निकालेंगे हम। दोस्तों भगवान क्या करता है कि सबको बराबर सुख देता है और बराबर दुख देता है। जिन उसे कहा जाता है दोस्तों कि जो सुख पर भी विजय प्राप्त कर ले और दुख पर भी विजय प्राप्त, यानी कि तीन ऐसी चीजें हैं, यानी कि प्योर ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध विश्वास होना चाहिए और शुद्ध जो है आपका आचरण होना चाहिए, तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। पहला इनका सिद्धांत था। हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आप सभी को पता होगा हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट का पूरा महा मैराथन सीरीज, और लूसेंट में हमने काफ़ी चीज़ को डिस्कस भी कर लिया है। तो अगर दोस्तों आपको लूसेंट की प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लूसेंट की सारी वीडियो जो है फैक्ट बाय फैक्ट हमने क्या किया है उसको डायग्राम बना करके, फ्लो चार्ट बना करके सब जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बुद्धिज्म के बारे में, हमने वैदिक लिटरेचर पढ़ लिया, वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ लिया, धर्म ग्रंथ कौन कौन से थे वे पढ़ लिए हम। और आज हम बात करेंगे दोस्तों जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जैन धर्म कैसे शुरुआत हुआ, कौन जो है उनके तीर्थकार थे, और महावीर स्वामी जिनका जो है सबसे बड़ा रोल होता है जैन धर्म में, उनका जो है पूरा संपूर्ण जो है अध्ययन करेंगे। उनका जन्म से लेकर के उनके मरण तक की जितनी भी कहानियाँ, जितने भी इंसिडेंट उनके साथ हुए, सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। आज की वीडियो एकदम पूरा स्टोरी से भरी हुई है और आज की वीडियो आप देखोगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो के। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म के बारे में जो भी चीजें हैं सारी चीजों को डिस्कस करना है दोस्तों। तो जैन धर्म की हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो तीर्थकार देखेंगे। जैन धर्म में क्या करते थे लोग? तीर्थ करने के लिए जाते थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो जो पहले तीर्थकार थे दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो पहले तीर्थकार थे उनका नाम था ऋषभदेव। तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि जैन धर्म के जो सबसे प्रथम तीर्थकार हैं उनका क्या नाम था? तो ऋषभदेव नाम था। दूसरा पूछा जाएगा दोस्तों कि अब देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा आप याद करना चाहो तो सबको याद कर सकते हो, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले तीर्थकार, दूसरा 23वें तीर्थकार, और जो सबसे अंतिम में थे 24वें तीर्थकार थे जिनका नाम था महावीर स्वामी। तो इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ये जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे और जो है 24वें थे। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। एक तो पहले तीर्थकार ऋषभदेव, और 23वें जो तीर्थकार थे वो पार्श्वनाथ थे, और जो 24वें थे यानी कि अंत वाले जो थे वो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का पूरे उनकी जो है लाइफ के बारे में हम अध्ययन अभी करते हैं। ठीक है, यहाँ छोटी सी चीज और आपको ध्यान देना है दोस्तों कि पार्श्वनाथ ने एक धर्म दिया था जिसको बोलते हैं चतुरायन धर्म। क्या बोलते हैं? चतुरायन धर्म। यानी कि इन्होंने चार चीजों को बताया था कि हमें जो है जैन धर्म में चार चीजें जो है पालन करनी ही चाहिए। वो चार चीजें कौन सी होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और महावीर स्वामी ने एक चीज और जो है दे दिया था, ब्रह्मचर्य। क्या दे दिया था दोस्तों? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के वजह से ये कौन सा धर्म दिए थे? पंचायन धर्म। कौन सा दिए थे दोस्तों? पंचायन धर्म। आपको ये चीजें क्लियर रखनी है बस। अगर आपसे तीर्थकार से पूछा जाएगा तो पहला तीर्थकार, 23वां तीर्थकार और 24वां तीर्थकार ये बताना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ ने कौन सा जो है सिद्धांत दिया था? चतुरायन सिद्धांत दिया था, और महावीर स्वामी ने पंचायन सिद्धांत दिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों महावीर स्वामी का पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ, क्या चीज़ें हैं महावीर स्वामी के बारे में, सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में, वैशाली एक जगह है, पटना में पड़ता है। बिहार में आप पटना जाएंगे तो पटना में एक वैशाली जिला है, वैशाली जिला के कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म होता है। और कब होता है दोस्तों? होता है 540 बीसी में। बीसी का मतलब आप लोगों को पता है, हमने लूसेंट की पहली वीडियो में ही बीसी और एडी का मतलब बताया, क्योंकि बीसी और एडी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि आप अगर इसे नहीं समझ पाएंगे तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि हम जो है किस ईयर की बात कर रहे हैं। तो बीसी जो होता है बिफोर क्रिस्ट होता है, यानी कि आज से
जीरो कभी हुआ होगा, अभी 2022 चल रहा है, कभी जीरो हुआ होगा, और जीरो से लेकर के 540 साल और पहले चले जाइए, यानी कि 540 ये और 2000 साल लगभग इधर हो गया, यानी कि 2500 साल पहले की बात हो रही है। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2500 लगभग जो है 2500 साल पहले की जो है इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था, जो कि दोस्तों किस वंश से बिलोंग करते थे? ज्ञात्रिक वंश से। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो महावीर स्वामी के पिताजी थे उनका नाम सिद्धार्थ था, और ये ज्ञात्रिक वंश से जो है क्या करते थे, बिलोंग करते थे। जैसे होता है ना, कुल होता है, वंश होता है, तो उसी तरह से इनका जो वंश था वो ज्ञात्रिक वंश था। इनकी जो माता जी थी उनका नाम त्रिशला था, और त्रिशला जानते हैं दोस्तों कौन थी? त्रिशला जो है एक लिच्छवी नाम का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। तो लिच्छवी नाम की जो बड़ा राज्य हुआ था, उनकी राजा थे चेटक। तो जो चेटक थे उन्हीं की बहन थी कौन? त्रिशला। अब दोस्तों आप एक चीज़ सोचिएगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो बहुत गरीब घर में नहीं हुआ था, वो बहुत ही मतलब राजा के घर में पैदा हुए थे महावीर स्वामी। आपने देखा महात्मा बुद्ध भी दोस्तों किसी गरीब घर में पैदा नहीं हुए थे, वो कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? राजा के घर में पैदा हुए थे। दोस्तों अगर देखा जाए इतिहास को उठा करके, तो जो बड़े बड़े राजा के घर में पैदा हुए थे, जो बड़े बड़े इंसान थे, उन्होंने जो है हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग लाई है। जैसे आप देख लीजिए, भगवान श्री राम का जन्म जो है कितने बड़े राजा के घर में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का, उनको द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है, वो कितने बड़े राजा के घर में हुए थे। मतलब अगर उठा के देखा जाए तो सभी लोग क्या थे? राजा थे, और पहले बहुत अमीर थे, उसके बाद क्या बन गए हैं दोस्तों? सन्यासी बन गए हैं, और पूरे जो है हमारे देश को ही नहीं पूरे संसार को क्या किया उन्होंने? प्रयास किया है चेंजिंग करने का। तो ये चीज़ एक क्वालिटी मिलती है पहले के लोगों में। लेकिन अभी क्या होता है दोस्तों? अभी जो है, अभी क्या है कि अभी मान लीजिए कोई खैनी मल रहा है, अब बोल रहे अपने दोस्त है चलो तैयारी करो यूपीएससी निकाल लेंगे हम। मतलब अभी ऐसी चीजें आ गई है ना कि गरीब जो है वो पढ़ करके मेहनत करके वो क्या बन रहा है? राजा बन रहा है। पहले क्या होता था? पहले राजा लोग जो है चेंजिंग कर करके क्या बनते थे? वो सन्यासी बन जाते थे। तो ये चीजें अभी आ गई हैं, तो ये रिलेट कर सकते हैं आप दोस्तों। तो उनकी माता जो थी वो त्रिशला थी, चेटक की बहन थी जो कि लिच्छवी, एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, वहां के राजा थे चेटक। ठीक है। इनके भाई जो दोस्तों थे वो नंदी वर्मन थे। क्या नाम था उनका? नंदी वर्मन नाम था। और जब ये घर को छोड़ दिए, महावीर स्वामी ने क्या किया था? घर को छोड़ दिया था, छोड़ करके चले गए थे तपस्या करने। तो घर छोड़ने की जो अनुमति लेते हैं दोस्तों, वो नंदी वर्मन से लेते हैं, अपने भाई से लेते हैं। और इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? यशोदा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा को रिलेट करके कि जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन काल का जो है वर्णन किया है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, जाइए महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा पढ़ के आइए, फिर इसको पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी जी थी उनका नाम यशोधरा था। क्या नाम था दोस्तों? तो ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी, महात्मा बुद्ध की, इनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और इनकी जो पत्नी है महावीर स्वामी की, इनका नाम यशोदा है। क्या नाम है? यशोदा है। वहाँ महात्मा बुद्ध का पुत्र हुआ करता था, और यहाँ महावीर स्वामी की एक पुत्री हुई थी, बेटी थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों? प्रियदर्शनी नाम था। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। तो ये चीज़ें आप देखिए, एसएससी, एमटीएस, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं कंपटीशन वाले में, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसमें, कि जो है महावीर स्वामी के पिताजी किस वंश थे, महावीर स्वामी जो है कौन से तीर्थकार थे, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, बेटी का क्या नाम था, पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद इनकी बेटी थी, तो भाई शादी हुआ ही होगा, तो इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शनी, इनका जो जिनसे शादी हुआ उनका नाम क्या था? जमाली। और जमाली क्या थे? ये दामाद थे किसके? महावीर स्वामी के। तो महावीर स्वामी के दामाद जो है जमाली थे, और यही जो है इनके सबसे पहले शिष्य बने थे। तो अगर पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जो सबसे पहला शिष्य बना, अब क्यों सर दामाद को पढ़ा रहे हैं, पूरा खानदानी पढ़ा दे रहे हैं? तो दामाद इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों कि जमाई, मतलब जमाई इनको बोलते हैं, जमाई जो जमाली थे वो जमाई थे किसके? महावीर स्वामी के। और ये पहले शिष्य बन गए थे, इसीलिए हम दामाद को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये तो रही इनके खानदान की बात। हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों? हमने पढ़ लिया इनके खानदान के बारे में, कि महावीर स्वामी के खानदान में कौन क्या क्या था, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर लिए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको बस आपको उंगली पे याद होना चाहिए कहानी के बेस पे। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये अपना घर छोड़ दिए,
क्योंकि इनके दिमाग में बस यही चलता था कि मुझे इस संसार को बदलना है, मुझे सत्य की खोज करनी है और जो सत्य है वो लोगों में बांटना है। इस चीज को खोजने के लिए दोस्तों इन्होंने अपना घर जो है वो 30 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया, त्याग दिया। और जब ये घर से जा रहे थे तो इन्होंने अनुमति ली, किससे, नंदी वर्मा के बारे में। ये जो नंदी वर्मन थे इनके बड़े भाई, इनसे जो है इन्होंने क्या किया, अनुमति लिया कि हे भैया हमको जाने दीजिए, हम घर त्याग रहे हैं। तो इनसे बोल करके ही, अनुमति लेकर के ही क्या कर दिए थे, वो घर त्याग दिए थे। तो भाई के बारे में क्यों पढ़ाया, आप क्लियर कर पा रहे हो कि भाई से इन्होंने अनुमति लिया थे, भाई के बारे में स्टडी कर लिए, ठीक है। अच्छा, जब ये 30 वर्ष में घर त्याग करके चले गए तो दोस्तों ये कहाँ गए, ये पहुंच गए जाम्बिक ग्राम। एक गांव था जाम्बिक ग्राम, जहाँ पे एक साल का वृक्ष था और वहाँ पे एक नदी बहती थी जिसका नाम है रिजुपालिका नदी, ठीक है। तो जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे ये 12 वर्ष घंघोर तपस्या करते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको अचानक जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। उनको कहाँ पे प्राप्ति हुई थी दोस्तों, उनको जो है बोध गया में प्राप्ति हुई थी। वो भी कौन सी नदी थी दोस्तों, फालुदा नदी थी, और पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी की जो नदी थी, कहाँ, किस नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, साल के वृक्ष के नीचे, और जाम्बिक ग्राम एक जगह है, वहां पे जाकर के तपस्या कर रहे थे। तो ये पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। अच्छा, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको क्या कहा जाने लगा दोस्तों, जिन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, जिन। अब ये जिन कौन सा वर्ड है, तो जिन जो होते हैं दोस्तों उन्हें कहते हैं कि जो सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर ले उसे कहते हैं जिन। दोस्तों भगवान क्या करता है कि सबको बराबर सुख देता है और बराबर दुख देता है। और जो सुख पर भी, अगर मान लीजिए आपको भगवान बहुत सारा सुख दे रहे हैं और आप भगवान से बोल रहे हो थैंक यू भगवान सुख देने के लिए, तो आपको बोलना चाहिए कि अगर जितना आपको अगर दुख भी मिल रहा है, जितना सुख मिल रहा है, अगर दुख भी दे रहे हैं भगवान, तो उनसे थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू दुख देने के लिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिन उसे कहा जाता है दोस्तों कि जो सुख पर भी विजय प्राप्त कर ले और दुख पर भी विजय प्राप्त कर ले। अच्छा दोस्तों, अगर भगवान दुख नहीं देते लोगों को तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो जिंदगी में सुख और दुख आना बहुत जरूरी है। अगर दुख नहीं देते तो भगवान भी क्या होते दोस्तों, इतिहास में होते। मैं भी पढ़ा था आपको कि एक भगवान थे जो लोगों की इच्छा पूरा किया करते थे कुछ साल पहले, जब अगर जो है दुख न दिया जाए तो। लेकिन भगवान बहुत चालाक है, वो जान रहा है कि अगर हम दुख नहीं, तो भगवान चालाक है दोस्तों, वो जान रहा है कि अगर हम जो है दुख नहीं देंगे तो ये सब क्या करेंगे, ये सब हमको भूल जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों भगवान ने क्या किया है, सुख और दुख जो है दोनों को बताया। और महावीर जो स्वामी थे वो सुख और दुख दोनों पे विजय प्राप्त कर लिए थे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए उनको जिन कहा जाता है। तो ये हमने बात कर ली कि महावीर स्वामी का खानदान क्या था, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। महावीर स्वामी को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई इसके बारे में अध्ययन किया। और अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि महात्मा बुद्ध लोगों को उपदेश देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उपदेश कहाँ दे रहे हैं, सबसे अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, और इनके कुछ सिद्धांत भी थे, और कैसे आगे चल के जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करते हैं। तो आप जो है इसका एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों उनके बारे में अब हम और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि महावीर स्वामी ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था दोस्तों, वो कहाँ दिया था, राजगिरी में। तो ध्यान देना है, पहला उपदेश राजगिरी, और जो अंतिम उपदेश था दोस्तों वो पावापुरी था। कहाँ था, पावापुरी। ये चीज आप याद करते चलेंगे। अब इनके दोस्तों कुछ सिद्धांत थे। ये क्या कहते थे, कहीं भी उपदेश देने के लिए जाते थे तो ये कहते थे दोस्तों कि हमें KFC फॉलो करना चाहिए। KFC का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे पास अगर प्योर नॉलेज है, हमारे पास प्योर जो है ज्ञान है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास फैथ है, यस फॉर फैथ, यानी कि अगर पूर्ण विश्वास है अपने काम पर, तब क्या कर सकते हैं आप जो है किसी चीज को हासिल कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों था वो कैरेक्टर था, यानी कि जो आपके आचरण होने चाहिए वो आपका सही होना चाहिए, आपका कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए दोस्तों। कैरेक्टर, नॉलेज और फैथ, यानी कि 3 ऐसी चीजें हैं, यानी कि प्योर ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध विश्वास होना चाहिए, और शुद्ध जो है आपका आचरण होना चाहिए, तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। ये पहला इनका सिद्धांत था दोस्तों। दूसरा सिद्धांत था कि ये लोग जीव की हत्या नहीं करते थे दोस्तों।
इसीलिए दोस्तों महावीर स्वामी की जब थे जैन धर्म लोग अभी भी कृषि नहीं करते हैं दोस्तों, कि कृषि करेंगे तो पौधों की हत्या होगी और वो जीव हत्या माना जाता है। तो जीव हत्या नहीं करते थे, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, कृषि नहीं करते थे, इसी वजह से तो बौद्ध जो है आपका जैन धर्म में ये भी एक सिद्धांत रहा। उसके बाद दोस्तों कि आत्मा को आराम मत दीजिए, ये कहते थे दोस्तों कि आत्मा को अगर जितना आराम दोगे आप तो वो आगे चल करके फिर जन्म लेगी और फिर हमें क्या बनना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। महावीर स्वामी कहते थे कि आत्मा को इतना तड़पाओ कि दोबारा इस शरीर में जन्म लेने का नाम ही ना ले वो। तो वो क्या करते थे दोस्तों, आत्मा को आराम नहीं देते थे। उन्होंने क्या किया, अब आत्मा को आराम देने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे ठंडी पड़ रही है, हमने क्या किया, रजाई ओढ़ लिया, तो रजाई ओढ़े तो मन को क्या मिल गया, आराम मिल गया। गर्मी पड़ रही है, एसी वाले रूम में घुस गए, क्या मिल गया, मन को आराम मिल गया। तो वो कहते थे कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, तुम क्या करो, वस्त्र ही त्याग कर दो। मतलब अब न वस्त्र रहेगा न ठंडी में आप वस्त्र को धारण करोगे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, वस्त्र को त्याग कर दिया। तो आप देखोगे जैन धर्म वाले जितने लोग होते हैं वस्त्र को क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो आत्मा को आराम मत दीजिए, इसलिए इसने क्या किया, वस्त्र को त्याग कर दिया। और चौथा जो था दोस्तों, बोलते थे कि अगर आत्मा हमारी आराम नहीं मिलेगा, आत्मा को अगर आत्मा हमारी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष प्राप्ति क्या होता है समझाता हूं दोस्तों। अगर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेगी। तो मोक्ष प्राप्त करने से क्या होगा दोस्तों, पुनर्जन्म नहीं होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मोक्ष प्राप्ति तभी होगी। इन्होंने कठोर नियम बनाए मोक्ष प्राप्ति के कि तुम सब कुछ त्याग दो। अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। खाना पीना सब कुछ क्या कर दो, आप त्याग दो। आप 40-50 दिन वैसे ही बैठे रह जाओ, उपदेश देते रहो, बस बोलते रहो, और आपको कुछ खाना पीना नहीं है तो आपकी शरीर अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और उस तरह से अगर शरीर खत्म हो रही है तो उसी को बोलते थे दोस्तों मोक्ष प्राप्ति। तो क्या करते थे ये दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही कठोर नियम का पालन करते थे, सब कुछ क्या करते थे दोस्तों, त्याग देते थे। तो ये जो है एक तरह से ब्रह्मचर्य हुआ। क्या हुआ दोस्तों, एक तरह से इसको ब्रह्मचर्य कहेंगे। आप बताइए, कुछ खा पी नहीं रहे हैं आप, सब कुछ त्याग दिए हैं, कोई चीज आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं आप। तो ब्रह्मचर्य दोस्तों, ब्रह्मचर्य यहाँ दूसरे तरीके से फॉलो करते हैं कि आपको जो है मीट मांस नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना है। तो ये सारी अब दूसरी परंपरा हो गई। लेकिन ब्रह्मचर्य तब क्या था दोस्तों, इनके हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से, कि अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो ब्रह्मचर्य फॉलो करो। और यही एक और नियम था जो कि क्या आ गया था, इनके समय में आ गया था। ठीक है, अच्छा अब देखिए दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हो गई, भगवान जो है महावीर स्वामी थे, जब इनकी मृत्यु हो गई तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ाव देखने को मिला जैन धर्म में। सबसे बड़ी चीज़ तो ब्रह्मचर्य की वजह से। अब बताइए, कोई युवा है, अब वो ऐसे मरना चाहेगा सब कुछ त्याग करके, वो सोचेगा ही नहीं कभी इस बारे में। तो ब्रह्मचर्य की वजह से दोस्तों जैन धर्म का विकास बहुत जो है कम हुआ। तो जैन धर्म आगे न बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों, ब्रह्मचर्य इनकी मृत्यु होने के पश्चात। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों तो इनके 2 प्रिय शिष्य हुआ करते थे, जिनका नाम था क्या दोस्तों, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। ठीक, क्या नाम था दोस्तों, भद्रबाहु नाम था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग कहाँ गए थे, तो ये सारी क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 शिष्य थे उनके, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। हुआ क्या, ये लोग रहते थे पहले मगध में। कहाँ रहते थे दोस्तों, आपका पड़ेगा बिहार के आसपास मगध, मैं बनाता हूँ, मान लीजिए मगध है ये लोग मगध में रहते थे। मगध में जो है पूरा बड़ा अकाल पड़ा दोस्तों, बहुत जो है कुछ जो है क्या मतलब पानी वगैरह मिल ही नहीं रहा था दोस्तों, बहुत बड़ा जो है अकाल पड़ा, घंघोर अकाल पड़ा। तो क्या लोग खाने के लिए मरने लगे। तो यहाँ पे जो है मगध में लोग रहते थे जैन धर्म वाले। तो 2 शिष्य थे इनके, मतलब एक स्थूलबाहु एक भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने क्या किया, भद्रबाहु ने कुछ लोगों को लेकर के दक्षिण भारत लेके चला, यानी मगध से जो है कुछ दक्षिण वाले यानी बहुत दूर लेके चला आया। इस वजह से क्योंकि वहाँ अकाल पड़ रहा था। और ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें जो है इस तरह से नहीं मरना है, हमें सब कुछ त्याग के मरना है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भैया, हमको ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना, हमको अभी नॉलेज चाहिए, फेथ चाहिए, और क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो कुछ लोग इस सिद्धांत का फॉलो कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे नहीं, हमको मोक्ष प्राप्ति करनी है, अकाल आया तो क्या हुआ, मतलब मुझे मरना ही है, मरना ही है। तो ये सारी चीजें फॉलो होने लगी। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग दक्षिण भारत चले आए, और जो स्थूलबाहु थे उनके जो है नेतृत्व में कुछ लोग वहीं पे रुके, और वो लोग वहीं से विवाद स्टार्ट हुआ दोस्तों। 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। 12 वर्ष बाद जब भद्रबाहु को संदेश मिला कि अब वहाँ अकाल खत्म हो गया, अब वहाँ चलना चाहिए, तो जब ये लोग गए तो देखे वहाँ पे कि वो लोग क्या करते थे, सफेद वस्त्र धारण करने लगे जो मगध में थे। तो
पूछा गया भाई ऐसा क्यों आपने कर दिया, हम लोगों ने तो वस्त्र को त्याग किया था और आप लोग क्या कर रहे हो, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वैसे ही इतना बड़ा अकाल पड़ा था, जैसे कुछ लोग तो मर गए और कुछ लोग जो है बचे थे, तो वो बोले कि भैया हमको मरना नहीं है, अकाल इतना वैसे ही पड़ा है और हम वस्त्र भी जो है त्याग कर दे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहाँ से दो गुटों में बट गया जैन धर्म दोस्तों, एक आपका बटा श्वेतांबर और एक बटा दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है दोस्तों कि ये वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि कौन सा वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, तो उसको श्वेतांबर बोलेंगे। दिगंबर मतलब बोलता है दोस्तों बिना वस्त्र धारण किया, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बिना वस्त्र के है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिगंबर। तो दो गुटों में बदल गया और यहाँ पे जो है बार बार इनका विरोध होता था, लड़ाइयाँ होती रहती थी, इसीलिए जैन धर्म का विकास नहीं हो पाया। तो ये थी महावीर के बारे में सारी कहानियाँ। आई होप जो है दोस्तों अच्छी लगी होंगी। और जो लूसेंट में कुछ पॉइंट हैं कि जो है भगवती सूत्र क्या है, और जो जैन धर्म की जितनी भी कहानियाँ, इसको आगम कहा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार पॉइंट कर देता हूँ ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इसका एक शॉर्टकट नोट बना लीजिए और आप जो है इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैन साहित्य से जो कंक्लूजन निकलता है कि जो हमने पूरा पढ़ा महावीर स्वामी के बारे में, कैसे कैसे क्या इतिहास रहा है जैन धर्म का, तो महावीर स्वामी के बारे में जो पढ़ रहे हो आप, ये किस किताब में लिखा गया है। आई मीन लूसेंट का की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि महावीर स्वामी का जीवन जो है, जीवन कृत जो है वो किस किताब में लिखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो जैन धर्म का टोटल इतिहास है वो दोस्तों वो किस किताब में लिखा गया। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट पढ़िएगा दोस्तों कि जो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, आगम कहा जाता है। तो जैन लिटरेचर का एक दूसरा नाम है, क्या नाम है, उसको आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आगम। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में और ये लूसेंट का की पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो है प्रमुख साहित्य हैं कुछ जिसमें किस किस चीज़ का वर्णन मिलता है, तो देखिएगा जो भगवती सूत्र है दोस्तों, भगवती सूत्र जो है इसमें महावीर स्वामी के जीवन का कृत है, यानी कि जितना मैंने आपको महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया सारी चीज़ें आपको किस साहित्य में मिलेगी, भगवती सूत्र साहित्य में मिलेंगी। तो ये ध्यान दीजिएगा। कल्पसूत्र दोस्तों ये भी क्या है, एक साहित्य है जैन धर्म का, और इसमें क्या मिलेगा दोस्तों, जैन धर्म का इतिहास मिलेगा, इसका प्रारंभिक इतिहास कैसा रहा और कैसे जाकर के इसका अंत हुआ, सारी चीजें जानकारी किस साहित्य में मिलती हैं दोस्तों, तो कल्पसूत्र में मिलती है। ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। और इसमें 12 अंग होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि जैन साहित्य में कितने अंग होते हैं, ये पूछा जाएगा, 12 अंग होते हैं। और ये भी पूछा जाएगा कि जो उपदेश की किताब बनी थी उसको 14 पूर्वा बोलते थे। महावीर स्वामी के जब मरने के बाद उनके सारे उपदेश एक किताब में लिख दिए गए थे जिसका नाम था 14 पूर्वा। क्या नाम था दोस्तों, 14 पूर्वा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का वीडियो कैसा रहा, मैंने जो है कोशिश किया कि महावीर स्वामी के पूरे जीवन के बारे में, जीवन काल के बारे में बता दूं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट, और भी लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि लूसेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी तरह से मज़ेदार कहानियों के साथ, फ्लो चार्ट के साथ और बहुत ही सुसंगठित व्यवस्थित करके मैं हर चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। तो आई होप आप वीडियो का मज़ा लेते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मोटिवेट होके, एकदम बिल्कुल भी कोई डर नहीं है दोस्तों, आराम से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।